हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे जावास्क्रिप्ट और हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट और मैंने जावास्क्रिप्ट तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट क्लास हो गया था हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट क्या होता है और थोड़ा बहुत मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का यूजेस एंड हिस्ट्री थोड़ा बताया था। तो सारा कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, है ना। उसके बाद इस वीडियो में देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो आपका कवर हो सके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वेरिएबल्स। तो वो वेरिएबल्स क्या होता है तो वो हम लोग देखते हैं, आज देखेंगे। एंड तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल तो पहले सोचते हैं वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। तो पहले बातें करते हैं वेरिएबल्स क्या है। अगर आपने वेरिएबल जानते हैं तो गुड फॉर यू, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, मैं आपका टेस्ट लेने के थोड़ी आया हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, चलते हैं इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स जस्ट लाइक अ कंटेनर, है ना। क्योंकि आप जब भी वेरिएबल सर्च कीजिएगा गूगल से या कहीं भी, तो वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है जो कि पर्टिकुलर जो कंटेनर है। कंटेनर का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप कुछ भी रखते हैं, कोई भी तरह का डेटा आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या आपने समझा कि वेरिएबल कंटेनर है लाइक अ बॉक्स, यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ थिंग, है ना। जैसे कि नंबर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, boolean, any kinds of data, arrays, object, any kinds of data you can store inside this variable. तो वेरिएबल एग्जैक्ट में होता क्या है, तो वेरिएबल एग्जैक्ट में होता क्या होता है, वेरिएबल होता है एक पर्टिकुलर मेमोरी में। जैसे कि आप कोई भी डिक्लेयर करते हैं, यहाँ मैंने एक चीज डिक्लेयर जैसे कि वेर इक्वल टू ए, तो इसमें एक मेमोरी में ये वेर क्या करता है, वेर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है ना। ये हो गया वेरिएबल। इसका मेमोरी में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मतलब लोकेशन अलॉट करता है ना। एक लोकेशन तैयार करता है जिस लोकेशन पे आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 रखा, है ना। ये कहाँ चला गया, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चला गया। क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसमें एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर 2 नंबर ऐड करूँ, ठीक है। 2 नंबर ऐड करूँ, डायरेक्ट मुझे ऐड नहीं करने का है, ताकि मैं उस वेरिएबल को मतलब उस वैल्यू को मैं बार बार एक्सेस करूँ और उस वैल्यू को एक्सेस करने के बाद उसका सम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करूँ ताकि मैं आगे उसका इस्तेमाल कर सकूँ, है ना। तो उसको सेव करने के लिए, मुझे टेम्पररी सेव करने के लिए मुझे एक वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या करेगा, तो वेरिएबल होता है जो एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला आपको बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, वो वेरिएबल एग्जैक्ट में क्या होता है कि अपने आप को, है ना, उस वेरिएबल क्या करता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका लोकेशन एक मेमोरी पर्टिकुलर एड्रेस बनता है, जहाँ पे आप वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए रखा, यहाँ पे बी रखा, तो तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे मेमोरी में 2 फील्ड तैयार हुआ, दो लोकेशन तैयार हुआ। जिसके एक लोकेशन पे ए है 10 है, अब बी लोकेशन पे बी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का आउटर जो हम लोग दिख रहा है। एग्जैक्ट में इसका लोकेशन मेमोरी को पता है, ए का लोकेशन क्या है, बी का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग नहीं जान रहे क्या लोकेशन है, पर हम लोग इसको एक्सेस किससे करेंगे, तो हम लोग करेंगे ए से, है ना। रियली मतलब आप इस ए को लिखे तो 10 मिल जाएगा, हाँ रियली नहीं हो रहा विश्वास, तो चलते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखिए कंसोल डॉट लॉग। अब जैसे मैंने ए को लिखा तो मुझे ये क्या देगा, ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो देखिए क्या, यहाँ इसको रन करते हैं तो देखिए मुझे 10 मिल गया, 10 मिल गया। हाँ देखिए आप, मैं देखा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा है, ये देखते हैं 10 यहाँ मिल चुका है। तो जैसे मैंने ए को प्रिंट किया तो मुझे क्या दिया, ए दिया, 10 दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको पता है कि ये जो एड्रेस हो गया, है ना, ये एक बॉक्स हो गया। बॉक्स है, जब भी बॉक्स बोले मुझे इसको चाहिए तो वो एग्जैक्ट में बॉक्स का नेम को सर्च करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहता है, उसके अंदर है क्या, तो मुझे देगा क्या, वो मुझे 10 देगा, ठीक है। तो ये हो गया नेम, है ना।
ऐसा समझ लीजिए गया नेम एड्रेस हो गया, और उसके जो मैन जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, है ना, पर्सन से मिलने जाते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन में जाते हैं, है ना, एड्रेस में जाते हैं। आप एड्रेस से मिलने तो नहीं जाते, जब भी एड्रेस में जाइएगा वो बेल बजाइएगा तो आदमी निकलेगा, ना कि वो एड्रेस से निकलेगा, है ना। ना तो आप घर से मिलकर थोड़ी आइएगा, पर घर जाने के लिए आपको दूसरे आदमी से मिलने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एड्रेस लेना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए ये इसका एड्रेस हो गया, समझ गए एग्जैक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेमोरी का लोकेशन, जो हम लोग इसके थ्रू एक्सेस करेंगे इस वैल्यू को, है ना। अब इस वैल्यू में जितना बार क्या है उतना बार इसको लिख सकते हैं, है ना। तो जितना बार लिखिएगा ए को उतना बार उस वैल्यू को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया ये, तो ये हो गया वेरिएबल जिसके अंदर मैंने नंबर को रख रखा। अब ऐसा चाहे तो आप इसके अंदर स्ट्रिंग को भी रख दें, जैसे मैंने किया ऐड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ गया, यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या हो गया नंबर। तो ये समझ में आया। तो आप ऐसा ही भी नहीं, इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते, जैसे मैंने ए को यहाँ पे मैंने 20 कर दिया 20, और बी को मैंने यहाँ पे कर दिया 10, यहाँ पे 10 कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू चेंज हो गया। जब मैं बी को प्रिंट कराऊं तो देखिए क्या प्रिंट करेगा, देखिए मुझे पहले क्या था, पहले मैंने ऐड लिखा था स्ट्रिंग में, अब मुझे वो 10 दिया, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू दे। तो ये तो समझ में आया वेरिएबल क्या है और वेरिएबल कैसे क्या है, सारा कुछ मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जो एग्जैक्ट में उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आप उस चीज को रखा, ठीक है। वेरिएबल ये हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर जब करते हैं तो उसी टाइम एक मेमोरी में एक एड्रेस लोकेट होता है पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ जाता है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर आप किसी भी तरह का वैल्यू आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का वो भी लिख लेते हैं ना, थोड़ा हम लिख लेते हैं वेरिएबल इट इज अ कंटेनर it is used to store a value, store a data, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा परफेक्ट सिंपल एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आइए, आप वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब इसको लिखने का कई सारे इसमें तरीका है, कई तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते उसको देखते हैं। तो पहला तो वेर हम लोग देख चुके हैं, दूसरा है फर्स्ट है वेर, उसमें दूसरा क्या है, दूसरा है लेट, फिर तीसरा है कॉन्स्ट, ठीक है। तो इन 3 वे से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है कि क्या सेम ही है, एग्जैक्ट में मतलब काम तो सेम ही है वेरिएबल को डिफाइन करने का, पर इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस है। तो वो हम सारा कुछ देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें मतलब कि इसमें हर तरह का मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। ये नहीं, और इसका थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि वेरिएबल ये जो वेर जो है ये कब यूज हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो जब जावास्क्रिप्ट बना था तो फ्रॉम द बिगिनिंग ये यूज होता आ रहा है। 2015 में इसको इन दोनों ने मतलब कि इसको मतलब बहुत ही कम डेवलपर यूज करते हैं इसको। बाकी अभी जो सारा कुछ चल रहा है वो जो सारा कुछ लेट एंड कॉन्स्ट से ही बनाता है, मतलब डेवलपर ये बहुत कम यूज करता है क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉल्ट है। वो भी आपको पता चला क्यों फॉल्ट है, ठीक है। वो सारा कुछ हम देखेंगे। बहुत सारा फॉल्ट नहीं है पर ठीक है ना। उसको हम देखें क्यों यूज करते हैं। वेर भी सही है पर हम लोग लेट हम लोग क्यों ज्यादा यूज करते हैं इसका भी हम लोग को पता चल जाए, ठीक है। तो चलते हैं, पहले वेर के बारे में देखते हैं वेर क्या है। तो वेर जो है, अब वेर बोलिए ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं। और नहीं ऐसे लिख के नहीं, लिखने का काम नहीं करने का मुझे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वेर क्या होता है, वेर जो है, वेर तो मैं बता दें कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करता है, पर इसमें क्या इसमें इंटरेस्टिंग दिखाऊं आपको, इंटरेस्टिंग थिंग्स दिखाऊं क्या होता है। तो मैंने वेर को किया यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं कर देता हूँ पहले कमेंट, ठीक है। मैंने कमेंट किया और यहाँ मैंने ए को असाइन किया 10 असाइन किया और इसको साथ साथ मैं करता हूँ कंसोल, ठीक है।
कंसोल किया और मैंने ए को प्रिंट किया। तो सिंपल सा ए मुझे ए का क्या देगा, मुझे ए का मुझे वैल्यू देगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब मैं चाहता हूं ए को मैं चेंज कर दूं, ये भी आपको पता है कि आप मुझे क्या देगा, आप देगा 20। वेरी गुड। अब मैं चाहता हूं कि ए को फिर से मैं डिक्लेयर करूं और इसका नेम चेंज कर दूं। मैं इसका हूं कि ए को फिर से डिक्लेयर करूं, मैं 10 मैंने बहुत रख लिया, अब मैं इसको ज्यादा फिर से डिक्लेयर करूं वेयर। हाँ, मैं ए को फिर से डिक्लेयर किया और मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इसका वैल्यू मैथ। ठीक है, अब क्या देगा, ये वैल्यू देगा या ये वैल्यू देगा या ये वैल्यू देगा, क्या लगता है? तो ऑलमोस्ट सभी ने ये गेस किया, ये वाला वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये क्यों देगा, ठीक है आपको मैं बताता हूँ क्यों देगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट आपको एग्जैक्ट ये क्या करता है, 1 बाय 1 कोड को एग्जीक्यूट करता है। पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट कंप्लीट होता है, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ये कंप्लीट होता है, ये वाला करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो फर्स्ट वैल्यू तो 10 मिला, ठीक है फाइन। फिर सेकंड वैल्यू पे आया, फिर इसको अपडेट किया, 20 मिला। फिर इसमें आया, इसमें फिर से इसको चेंजिंग मिला, फिर इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो ये कंपाइलर नहीं है, पहले आपको पूरे कोड को एक साथ में रन करेगा, है ना। पहले कोड को पूरा वो खंगालेगा, फिर इसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट सभी लाइन में करेगा। जैसे कि मैं आपको चाहता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसा करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सही में वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसा करता हूँ, कंट्रोल सी, अब इसको हटाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ, फिर इसको प्रिंट करता हूँ, उसके बाद इसको प्रिंट करता हूँ। तब वो क्या लेते, क्या वैल्यू देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा, तो मेरे हिसाब से अगर जैसे मैंने बताया, तो मुझे पहले करना चाहिए, मुझे इसको देना चाहिए 10, उसके बाद इसमें आएगा अपडेट होगा, उसके बाद यहाँ पे 20, यहाँ पे मैथ। ठीक है, ये सिनेरियो होना चाहिए। तो देखते यही सिनेरियो है, देख लेते हैं। देखिए जो मैंने बोला वो सही है। तो वो क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है आपको, अगर आप किसी और लैंग्वेज में देखिए, मुझे और लैंग्वेज में पता नहीं है, पर इसमें क्या होता है कि पहले फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करे, उसको जो वैल्यू मिलेगा उसको प्रिंट कर देगा, इसका चेंजिंग मिलेगा उसको चेंज करेगा, फिर उसका प्रिंट करेगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें तो पूरा चेंज हो गया कि इसमें वेरिएबल, इसमें डेटा टाइप भी चेंज हो चुका है ना। वेरिएबल का नेम सेम है, तो डेटा टाइप चेंज हो चुका, तो इसका आके यहाँ पे क्या करेगा, इसका वैल्यू वो है। ठीक है, तो ऐसा तो समझ में आ गया आपको, ये चीज बहुत सिंपल था, कोई बात नहीं। तो आगे आते हैं, आगे जैसे मैंने बोला अब क्या देगा, तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि अब मुझे देगा मैन तो दिया, फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि ये आपको लिटिल बिट यहाँ पे एक बग नजर आएगा इसका, कि आप चाहते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है ना, आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है ना, अपने ऑपरेशन लिखा जिसके अंदर आप ए यूज कर रखे, ठीक है, ए यूज किया, फिर गलती से आपने मतलब कि ह्यूमन से दिया, ह्यूमन तो भूलते बहुत ज्यादा है ना, आपने फिर से वो सेम नेम का एक और मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू दूसरा दे दी। तो अगर यहाँ पे आपने सेम चीज किया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि जो आपने 10 लिखा था यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर तो काम करेगा, इस उसके नीचे जो वैल्यू आप चाहिएगा फिर मुझे 10 मिल जाए, तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको तो पता नहीं ऊपर में आप क्या लिखा, मतलब छोटा प्रोग्राम हो चलेगा, ये देख लीजिए आपने चेंज कर दिया। पर आपने बहुत सारा प्रोग्राम जिसके 100 लाइन 200 लाइन प्रोग्राम है, मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आपको बहुत सारा लाइन लिखना पड़ेगा। जब आप बैकएंड से बना रहे हो, बैकएंड को कोड करना पड़ेगा, है ना, एक सर्वर तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, वेरिएबल बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। तो उससे नेम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कई बार क्या होता है, बंदा एक ही नेम का कैसा वेरिएबल बनाता है, बट आपको वो पता कब चलेगा जब आप तो पता चलता नहीं, क्योंकि वेर जब लिखेगा तो उस वेरिएबल में पता कुछ नहीं चल रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, वो तो चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो तो ये तो समझ में आया आपको, इसमें क्या है, इसमें रीडिक्लेयर है, रीअसाइन है, तो ये समझ में, ये तो जो वेर। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा इफ, यहाँ पे कुछ ब्रैसेस लगा दिखाता हूँ, ट्रू है ना, साइड में ब्रैसेस लगाया, इसके लिए कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं चाहता हूँ ए को फाइंड करूं, है ना, ए तो बहुत सारा है, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ ए को इसको फाइंड करूं, तो क्या रहता है, मुझे ये मैन इसमें मिलेगा, देख लेते हैं। फाइंड मैन तो मिल रहा है, नो डाउट मैन मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ एक कंसोल को बाहर लिखूं, ठीक है,
और इसको मैन को मैं अंदर लिखूं, ठीक है, तो क्या लगता है कौन सा वैल्यू देगा आपके हिसाब से? कौन सा वैल्यू देना चाहिए? क्योंकि ये ब्रैकेट्स में आ गया और ये दो बाहर है, तो कौन सा वैल्यू देगा? हाँ, अगर इसको क्या लगता है कौन सा वैल्यू देगा आपके हिसाब से? गैस कर दिए तो चलते देखते हैं वैल्यू क्या आ रहा है। तो वैल्यू आ रहा है मैन, तो मैन आ गया भाई, हाँ मैन आ गया। तो इसमें क्या है कि ये बेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इसके अंदर ये आया और इसने वैल्यू को चेंज करके सेम वैल्यू यहाँ पे दे दी। वैल्यू बेसिस को डिपेंड नहीं करा, तो क्यों नहीं डिपेंड करा? चलते एक और बेसिस में लगाता हूँ, मेरे पास फंक्शन बनाता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्यूशन नाम से, है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको ये किया, फिर मैंने सेम चीज यहाँ पे मैंने किया, वेर को रीडिक्लेयर किया ए इक्वल टू 20। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं बाहर एक्सेस करूं और इसको कॉल इसके पहले करूं, कंसोल, इसके कंसोल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या लगता है क्या मुझे वैल्यू देगा? क्या मुझे ए का वैल्यू अपडेट करके देगा या ये वाला वैल्यू देगा? क्या लगता है कौन सा लगेगा? चलते देखते हैं। तो जो मैंने दिया अपडेट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया, मतलब इस ब्रेसिस पे तो ये वर्क नहीं किया, ये अपडेट हो गया, पर इस ब्रेसिस पे ये अपडेट हुआ। तो क्या इसमें अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो आपको मैं बता दूं, ये हो गया फंक्शन जो कि बहुत मतलब ये एक फंक्शन, जो फंक्शन के अंदर आप मतलब इस वेरिएबल जब भी डिक्लेयर कीजिएगा तो ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, उसके आउटसाइड उसको वर्क नहीं करेगा। मतलब ये आउटर मतलब कि आप इसको फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस नहीं करेगा। उसी तरह से आप इसको जब फंक्शन के अंदर लिखिएगा तो ये आपको एक्सेसिबल होगा। देखिए जब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये आपको एक्सेसिबल है, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए 20 मिला मुझे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि ये जो है फंक्शन स्कोप है, ये रीडिक्लेयर है, रीअसाइन है ना, ये सारा हम लिख देते हैं ना। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये क्या है, फंक्शन स्कोप है ना, फंक्शन स्कोप, और उसके क्या है रीडिक्लेरेशन, रीडिक्लेयर डिक्लेरेशन, रीअसाइन। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया वेरिएबल क्या है, फंक्शन स्कोप है, रीडिक्लेरेशन है, रीअसाइन। तो ये चीज आपको समझ में आए। तो चलते हैं अब दूसरा जो मैंने बनाया लेट, उसको देखते हैं वो क्या है ना। अब लेट देखते हैं, लेट को हम लोग देखते हैं भाई, लेट क्या है। तो लेट का हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग। ए का वैल्यू मैंने प्रिंट करवाया और ये मुझे मिला 10, ठीक है। नो डाउट ये मुझे मिल चुका है ना। अब जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे मैं इसको वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, है ना। ए मैंने ए को फिर मैंने किया, सॉरी ए को फिर मैंने किया नेम, ठीक है। ए को मैंने नेम किया, तो इसमें इस जावास्क्रिप्ट में ये चीज हो जा रहा है, क्योंकि ये जो है ना डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। आप जिसमें आप डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, है ना। पर इसके स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज जैसे कि जावा सी प्लस प्लस, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इसको स्ट्रांगली आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। इंट में सिर्फ, क्योंकि इंटीजर से इंटीजर लिखना पड़ेगा और स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो आप उसमें मतलब ये हो गया डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, और उसको बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको रखिए, ठीक है। इसलिए हम लोग तब इसी वजह से हम लोग इसके अंदर चेंजेस कर पाते हैं ना, विदाउट एनी रीडिक्लेयर द वेरिएबल। इसका वैल्यू इंटीजर हम लोग इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर पाते हैं। इसके जैसे नेम है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा, पर चेंज हो जाए, ठीक है। यहाँ मुझे नेम दिया तो मैं इसको री असाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है, फाइन। अब मैं चाहता हूँ री डिक्लेयर कर दूँ सेम वेरिएबल को, है ना। देखते हैं, तो यहाँ आप देखिए ये मुझे
यहाँ पे मुझे ये नहीं बोला ये आप इसको नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, तो यहाँ पे आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये यहाँ पे एक चीज इसमें बग को दूर किया, क्योंकि आप जब लेट से कोई वेरिएबल इस्तेमाल करके बनाइएगा तो आपको उसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये आपको फर्स्ट मिला। ठीक है, आपको लीजिए नो रीडिक्लेरेशन। रीडिक्लेरेशन, ठीक है, तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, यू कैन डू इट, है ना, आप रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है। अब ऐसे मैं इसको एक ब्रैसेस बना के इसके अंदर चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ, कि जो मैं कंडीशन वहां डालता हूँ वो सेम कंडीशन यहाँ चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेम है कैसे, मतलब डिफरेंस आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लेट को ये किया, अब इसको मैंने यहाँ पे आसान किया, जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ मुदस्सर। ठीक है, अब इसको चाहता हूँ मैं एक्सेस करूँ बाहर से। ठीक है, देखते हैं, और ये नाउ कैन सी, देखिए यहाँ पे कुछ एरर आया, लेट्स सी क्या एरर वो। यहाँ मुझे देगा आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर एट, है ना, पर इसमें कर लेते हैं, बी तो डिक्लेयर नहीं है भाई। ठीक है, फाइन, और यहाँ फिर प्रॉब्लम, और सॉरी यहाँ पे इसको हटा लीजिए, सॉरी यहाँ प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, फाइन, आप डिक्लेयर नहीं है, आप नाउ कैन सी, है ना प्रॉब्लम नहीं है, पर नेम मुझे दे दिया। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ से उठाया, ये मुझे नेम दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे प्रिंट करो। ठीक है, नाउ कैन सी, क्या मुझे देगा, लेट्स सी, ये मुझे कुछ दिया ही नहीं, देखते हैं कुछ एरर है क्या। हाँ, यहाँ पे देखा ए बी इज नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया, इस ब्रैसेस के अंदर आपको ये समझना चाहिए, ये ए बी जो है ना डिफाइन तो है, पर वो ब्रैसेस के अंदर एक लिमिट के अंदर है, जिसका आप लिमिट से बाहर, मतलब लाइन से बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो आप इसको एक्सेस करें जब इसके अंदर आप इसको लिखिए, इसको मैंने इसके इस ब्रैसेस के बाहर लिखा, इसलिए उसको वो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, जब मैं इसके अंदर लिखूंगा तो उसको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ कैन सी इट इज विल बी एक्सेसिबल, नाउ कैन सी, ये देखिए मुदस्सर मुझे मिल, फाइन। तो ये क्या है, ये है ब्लॉक स्पेस, ये ब्रैसेस पे डिपेंड करता है, ब्रैसेस के अंदर रहेगा, ये जब डिक्लेयर होगा ब्रैसेस के अंदर तो एक्सेसिबल होगा ओनली फॉर ब्रैसेस। ठीक है, पर आप ब्रैसेस के बाहर का जो एलिमेंट है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं ब्रैसेस के अंदर, रियली यू कैन सी, जब मैं इसको लिखूंगा तो देखिए वो मुझे एक्सेसिबल होगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो समझ में आया आपको, तो ये क्या है, ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। ठीक है, आप इसको ये अपने ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ब्लॉक के ऊपर ही, मतलब ब्लॉक ये मान ले ब्रेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसको जब भी ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर कीजिएगा तो ओनली फॉर इज फ्लेक्सिबल ओनली इनसाइड द ब्रेसेस, नॉट आउटसाइड द ब्रेसेस। ठीक है, तो ये आपको लिखिए यहाँ पे ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो दो चीज पता चला, इसमें एक डिफरेंस क्या आ गया, ये फंक्शन स्कोप है। ठीक है, ये ब्लॉक स्कोप है। तो ये क्या, ये फंक्शन में भी सेम चीज है, हाँ ये सेम फंक्शन में आपको सेम चीज आपको देगा, ये आप उसको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे यहाँ आप देख सकते हैं मैं फंक्शन बनाऊँ। ठीक है, मैं फंक्शन बनाने का आपको कैंसर लगे तो सॉल्यूशन, मैंने सेम नाम फंक्शन बना दिया, अब सेम चीज मैंने इसको किया। इसको थोड़ा मैं हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ। तो देखिए ये सेम चीज वहां पे एरर देगा, ये देखिए सेम चीज दे रहा है, एरर से डिफाइंड। ठीक है, तो समझ में आया आपको, ये है ब्लॉक स्कोप, अपने इसके अंदर ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, उसका बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया दैट। आप चलते हैं कॉन्स्ट के बारे में देखते हैं, कॉन्स्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्ट क्या है भाई, कॉन्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉन्स्ट
तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्या, कॉन्स्ट आपको नाम से ही लग रहा है कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड बनाने के लिए किसी वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू मतलब कांस्टेंट क्या होता है, जो कि कभी चेंज ना हो, एक बार जब बन जाए वो बना रहा है। जैसे उसको मैंने ए का वैल्यू 10 दे दिया, वो 10 ही रहे, कभी चेंज ना हो। तो ऐसा सही में होता है, हाँ रियली सही में होता है भाई। चलते मैं आपको दिखाता हूँ। कौन ए का वैल्यू जो मैंने 10 रखा, मैं ए को मैंने डिक्लेयर किया, इसका वैल्यू मैंने 10 रखा, तो ये कभी चेंज नहीं होगा पहली। तो मैं इसको चलता हूँ कंट्रोल करता हूँ, लॉक करता हूँ और ए को मैं यहाँ पे देखता हूँ। जैसे मैंने किया तो फाइन, यहाँ मुझे 10 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ए का वैल्यू चेंज कर दूं, चेंज कर दूं, यहाँ पे 20 लिखा, चेंज हो गया। हाँ क्या लगता है, चेंज हो गया ये? देखते हैं यहाँ पे सारा कुछ सही चल रहा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। क्या हो गया, चलते हैं एरर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे टाइप एरर दे रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो आप ट्राई कर रहे हैं असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल को। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आप कांस्टेंट वेरिएबल बातें करते हैं क्या, इसको आप एक टाइम पे असाइन कर सकते हैं, एक टाइम पे एट अ टाइम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं। मतलब कि एक ही लाइन में यहाँ पे डिक्लेयर किया तो असाइन किया, अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर किया और यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, तो ये चीज भी एक्सेसिबल नहीं हो। यहाँ देखिए एरर दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या एरर बता रहा है आपको, यहाँ पे देगा सिंटेक्स एरर मिसिंग इनिशियलाइज इन कॉन्स्ट। तो ये बता रहा है आपने इनिशियलाइज मिसिंग कर दिया है ना। इनिशियलाइज क्या होता है, जो वैल्यू को आप वेरिएबल को आप कुछ वैल्यू देते हो वो हो गया इनिशियलाइज प्रोसेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मिसिंग कर दिया इनिशियलाइज। तो जैसे मैंने 10 किया तो फाइन, इट्स गुड टू गो या रेडी टू गो। जस्ट देख सकते हैं ये चीज सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गया। अब क्या मैं लेट को ये कर सकता हूँ, मैं एक लाइन में डिक्लेयर करूँ और दूसरे लाइन में असाइन करूँ? हाँ, ये आप इसके साथ कर सकते हैं, इट्स फाइन। जैसे मैंने बी किया, अब बी को मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि बी को मैं असाइन करूँ 20, इट्स नॉट प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, आप इसको रीअसाइन कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसी तरह से वेरिएबल में भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉन्स्टेंट की बात समझे आप, कॉन्स्टेंट क्या है तो कांस्टेंट आप कांस्टेंट है जो कि आप उसको एट अ टाइम उसको असाइन करने का है, एट अ टाइम उसको री डिक्लेयर करने, मतलब कि इसमें डिक्लेयर करने। तो ये ना री डिक्लेयर होगा ना रीअसाइन होगा। अच्छा भी स्कोप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे, इसका कीजिए कॉपी एंड पेस्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने किया, अब इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूँ। ठीक है, देखते हैं ये एक्सेसिबल है, नॉट, इट इज नॉट एक्सेसिबल, देख लेते हैं। नाउ कैन सी इट्स एरर है ना, अबाउट इज ए बी इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ए बी यहाँ पे असाइन नहीं हो रहा, तो समझ गए। तो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसके अंदर लिखिए इट इज अ ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप, नो री डिक्लेयर नो रीअसाइन। ठीक है, तो ना असाइन होगा ना डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आप यहाँ से इसका वो भी ले सकते हैं, डिफरेंस भी आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये तो हो गया 3, जिसमें आप हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंस को डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं चलते हैं, मैं आपको रिवाइज कर दूं। तो ये क्या है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल होता है एग्जैक्ट में जब भी आप किसी वैल्यू को एक पर्टिकुलर लोकेशन देना चाहते हैं मेमोरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, है ना। उसको डिक्लेयर किया जाता है वेर लेट एंड की से। ठीक है, तो 10 आप उसके अंदर कोई भी डेटा रखते हैं, वैल्यू मतलब कि नंबर, स्ट्रिंग, वॉल्यूम कुछ भी रख सकते हैं। तो 3 तरह से आप उसको डिक्लेयर करते हैं, वेर से, लेट से, कौन से। वेरिएबल का ऐसे मैनुअली आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो इट इज द कंटेंट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ठीक है, ये तो समझ में आया। फंक्शन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वेर होता है, वेर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है। आप इसको री डिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन के ऊपर, फंक्शन ब्रैसेस के ऊपर सिर्फ इसके अंदर एक्सेसिबल है। आप इसको और ब्रैसेस इफ एल्स इसके अंदर आप इसको
ऊपर से मतलब बाहर से अंदर बाहर कहीं से आप इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। पर इसके अंदर लेट के अंदर क्या है, ये शेप नोड ओनली फॉर रीडिक्लेयर, ओनली फॉर रीअसाइन एंड ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी समझे फंक्शन स्कोप है ना। अब पर ये ब्लॉक स्कोप मतलब ब्लॉक कोई ब्लॉक है, कोई ब्रैकेट है, उसके अंदर सिर्फ एक्सेसिबल, उसका आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं। पर कांस्टेंट क्या है, इट इज अ टू स्टिक अबव नहीं, इज अ टू स्टिक एंड जैसा लेट एंड कॉन्स्ट, क्योंकि आप इसको रीडिक्लेयर रीअसाइन नहीं कर सकते। जस्ट एक बार जो आपने वैल्यू दे दिया वो बस दे दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो समझ में आया कि क्यों वेर को इंट्रोड्यूस, वेर के जगह इन दोनों इंट्रोड्यूस किया गया। कि वेर कि आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसको ब्रैकेट के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, सीधा फंक्शन स्कोप के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते, पर ब्रैकेट के बाहर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो एक चीज में रह गया वो चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और वो बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो क्या है, होस्टिंग, है ना। तो मैं चाहूँ तो होस्टिंग अगले वीडियो में बता दूं या फिर थोड़ा एक दो चार बाद। तो ये जो है टॉपिक, ये होस्टिंग, ये आपको अगले वीडियो में चाहूँ मैं कवर कर। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव इंटरव्यू में जावा सी रिलेटिव, तो ये आपको समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसी के ऊपर मैं बताऊंगा क्या है होस्टिंग, है ना, पूरा डीप से आपको इस टॉपिक मतलब इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो मैं भी इस तरह का सॉल्यूशन कीजिए, है ना, इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मतलब कि आप कर सकते हैं, 2 नंबर डिक्लेयर कीजिए, पेयर के साथ खेलिए, लेट के साथ खेलिए। ठीक है, ब्रैकेट मैंने बता दिया कैसे आप ब्रैकेट से बाहर एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, शायद आप इसको सॉल्व कीजिए। आप उसको सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि आपका क्या आया। तो मैं चाहता हूँ तो दिया कि आपको एक वैल्यू डिक्लेयर करने का है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, है ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल आउटसाइड अ फंक्शन, और उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, एक्सेस करना है। क्या वो हो जाएगा? ठीक है, कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, और आप ट्राई कीजिए ये एक्सेसिबल है कि नहीं। ठीक है, आपको फंक्शन वैसे फंक्शन में लिखा है ना, तो इसके बाद आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का, आपको उसके अंदर इसके अंदर आपको एक्सेस करने का, वो एक्सेस है कि नहीं वो मुझे अगले वीडियो में बताना। ठीक है, और कमेंट में बताना, मैं आपको अगले वीडियो उसका जो आंसर देगा वो उसको आंसर बताऊंगा किसने इसका आंसर बताया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग।